हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डी वाई इक्वल टू 100 माइनस वाई वेयर वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू 50। तो देखो, इनिशियल वैल्यू थ्योरम मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, एक्चुअली कैपिटल डी वाई इज ऑफकोर्स डी वाई बाई डी एक्स ले सकते हैं अगर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लिया है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस वाई। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं ऐसे, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 100 माइनस वाई, और माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस ln 100 माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस सी। अब देखो, ये जो कर्व है ये पास हो रहा है y ऑफ 0 इक्वल टू 50 से। y ऑफ 0 का मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 50 है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू हमने 50 रख दिया, तो ये 50 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो c का वैल्यू हमारे पास माइनस ln 50 आ रहा है, तो माइनस ln 100 माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस ln ऑफ 50। तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ln ऑफ, इसको हम एक काम करते हैं, इधर ले आते हैं, या 50 इसको उधर ले आएंगे तो लॉग m माइनस लॉग n लग जाएगा इस तरीके से, है ना। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, सिंप्लीफाई हो गया ये, इसको इधर लाए, पॉजिटिव हो गया। अब देखो, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 50 बाई 100 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो अगर y की टर्म्स में हम लेना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस वाई। तो y इज गोइंग टू बी y इज गोइंग टू बी 100 माइनस 50 बाई ई टू द पावर x। अब ये एक हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। अब हमें बताना है ये कर्व कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम ये बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। तो देखो, अब यहाँ पे आप समझेंगे y इक्वल टू 100 माइनस 50 ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी हमें कर्व को कर्व ट्रेसिंग करनी है यहाँ पर। तो कर्व ट्रेसिंग करनी है तो ई टू द पावर माइनस एक्स की अगर हम बात करें तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन इसके साथ 50 भी ऐड हो जाएगा। तो 50 ऐड होने पर ये 0 कोमा, अगर मैं यहाँ 50 भी लगा दूं तो ये 0 कोमा x 0 पर y 50 देगा, 0 कोमा 50 से पास होगा। लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस आएगा तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग नेगेटिव में चला जाएगा ये ग्राफ ऐसे, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 कोमा माइनस 50, है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव पोर्शन में जो ग्राफ है वो माइनस 50 ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। लेकिन अभी इसमें हमें 100 ऐड करना है, तो 100 ऐड करेंगे तो ऑफकोर्स 100 ऐड होगा तो y में ओवरऑल वैल्यू y में इंक्रीज होगा ना, तो y में ओवरऑल 100 ऐड हो जाएगा। तो 100 माइनस 50 यानी कि 100 माइनस 50 यानी कि वो जाएगा 50 पर, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा। तो यानी ये जो पॉइंट है इसमें आप 100 ऐड कर लो, इसमें जब आप 100 ऐड करोगे तो ये 0,50 से चला जाएगा, और इसकी जो फॉर्म है वो इसी तरीके से ये ही रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर ये इसका रिफ्लेक्शन आ गया था, एंड रिफ्लेक्शन आने के बाद में कर्व डाउनवर्ड हो गया था, मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया था। ओपनिंग डाउनवर्ड होने के बाद ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है क्या ये इनफाइनाइट को जाएगा, तो ये एक पॉइंट है कि क्या ये कर्व इनफाइनाइट को जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें इस कर्व के लिए कि इसकी एक एसिम्पटोट बनेगी, तो अगर इसमें देखें आप तो यहाँ पर एसिम्पटोट नहीं बनाई है डी पे और बी पे। तो y 100 पे होगा क्या, देखते हैं y 100 पे क्या होगा। y की वैल्यू अगर हम 100 रखते हैं तो 100 इक्वल टू 100 माइनस 50 ई टू द पावर माइनस एक्स। 100 से 100 गया तो ई टू द पावर माइनस एक्स उधर जाके देखो क्या देगा, ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 50 दे रहा है, माइनस 50 दे रहा है सॉरी। तो क्या ई टू द पावर एक्स नेगेटिव वैल्यू देता है, नहीं देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि यानी 100 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 100 पर क्या होगा, एक हमें नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी इसका मतलब ये ग्राफ 100 को पार नहीं करेगा या टच भी नहीं करेगा। तो टच नहीं करेगा, पार नहीं करेगा, वो इसकी एक एसिम्पटोट बन जाएगी। तो फाइनली जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू।